देहरादून की हरी भरी वादियों में स्थित है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। यह देश का प्रमुख संस्थान है जो हिमालय की उत्पत्ति, उसकी बनावट और उसमें होने वाले भूवैज्ञानिक परिवर्तनों पर शोध करता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन यह संस्थान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बना चुका है। नमस्कार, मैं आपके साथ हिना जोशी। आज हम मौजूद हैं वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून में, जहां देश भर से युवा वैज्ञानिक और शोधकर्ता एकत्रित हुए हैं एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए। राइज यानी रेजिलिएंट इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल अर्थ की थीम पर आधारित ये 2 दिवसीय 9th नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट 2025 का आज उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि विजन विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सम्मेलन में 230 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि भूविज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन की कुछ झलकियां। वाडिया इंस्टीट्यूट, जहां विज्ञान और प्रकृति मिलकर भविष्य की सुरक्षा की दिशा तय कर रहे हैं। विज्ञान और अनुसंधान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून ने 3 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय भू अनुसंधान अध्येता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीए) में भारत सरकार के सदस्य हैं। सेमिनार की शुरुआत परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ की गई, जिससे पूरे कार्यक्रम स्थल में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का वातावरण बन गया। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय भू अनुसंधान अध्येता सम्मेलन NDRSM 2025 के दौरान एब्स्ट्रैक्ट वॉल्यूम का औपचारिक विमोचन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर असवाल ने संस्थान की वार्षिक पत्रिका हिमवर्स का औपचारिक लोकार्पण भी किया। यह पत्रिका वाडिया इंस्टीट्यूट के शोध कार्यों, उपलब्धियों और वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। सम्मेलन में वाडिया संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत के गहलोत ने उद्घाटन संबोधन दिया। The purpose of this meeting is not just to promote science. It is also a place for networking. You get to know each other because you belong to the same discipline, same fraternity. It's a training seminar for young scholars and future scientists, academicians, on how to make good presentation. That's also one of the part of this seminar. How to make a good, impactful presentation. How to respond to questions. How to have a meaningful discussion. So that's also part of this conference. The field training is an essential part of this seminar, and it exposes you to look at Earth in real rather than looking at Google Earth. So I'm sure that all of you, when you go out to the field, Himalaya is, the moment you go out, you start seeing a lot of things. So I'm sure that field session also will benefit all of you. मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश के असवाल ने अपने संबोधन में उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में हाल ही में हुए भूस्खलनों का उल्लेख किया। Like Dharagi or like our Nandanagar, the land on which you have made your houses was a cause of same debris flow. Maybe 50 years ago, maybe 100 years ago. So, what the problem with the policy is that we could not create a policy for making houses in the Uttarakhand state or any of the Himalayan states. Now the question is, who is responsible? In my opinion, it is the responsibility of geologists. Because they understand the Himalayan geology the best, nobody else knows. Similarly, the roadways, where to cut, how to cut. Another problem which we have seen, you make a good road,
and the water is putting on the toes of the below one. So in monsoon, the rain comes, it falls down and hitting your toes and started cutting your toes. Now once cut those, the entire landslide comes from the bottom. The road is collapsed. So I am very happy, and you will agree with me that our responsibilities are beyond our PhDs. साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए सड़क कनेक्टिविटी की भी सराहना की। कहा कि अब श्रद्धालु और यात्री आसानी से इन धार्मिक स्थलों तक पहुंच सकते हैं, जिससे यात्रा और स्थानीय विकास दोनों में मदद मिली है। चारधाम यात्रा में आपने रोड चौड़ी करके सब नाश कर दिया पूरे हिमालय। Sorry, let me say that one of the biggest advantage of the Himalayan region has come from the Chardham Yatra. Disaster is not only the thing that is falling on our head. We can cure it, and that is the role of geologists. डॉक्टर असवाल के संबोधन के बाद उन्हें संस्थान द्वारा सम्मान स्वरूप उनके योगदान और मार्गदर्शन के लिए शॉल और मोमेंटो भेंट किया गया। ये जो सेमिनार है ये जियोलॉजिस्ट के पीएचडी स्टूडेंट के द्वारा पीएचडी स्टूडेंट के लिए है, और इसमें जियोलॉजी की जितनी भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। और जब मैंने अपना वक्तव्य दिया तो मैंने खासकर उनका ध्यान आकर्षित कराया चमोली और रुद्रप्रयाग के लैंडस्लाइड में, जो इस मानसून में बहुत हद हुआ। तो कई कारण थे उसमें, जिसमें कि जियोलॉजी को समझना आसान है, समझना चाहिए उनको। कई कॉम्प्लेक्स इश्यू हैं जो अभी तक समझे नहीं हैं, और अगर जिसमें वो समझ जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सेमिनार रिसर्च स्कॉलर द्वारा है और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। तो हम लोग जनरली ये देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं और वो बात करके अपनी चले जाते हैं, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना बडिंग रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि अभी रिसर्च स्कॉलर्स उठ रहे हैं, जो कि हमारे भविष्य के साइंटिस्ट हैं, भविष्य के अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, तो वो उन लोगों को उतना मौका नहीं मिल पाता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है उसी चीज़ को, उसी जो एक गैप है उसको फिल करने की कोशिश होती है। हम इसको हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम लोग उनको सबको एनकरेज करते हैं और उसके लिए हम लोग कहते हैं कि साहब आपको वी विल टेक केयर ऑफ़ योर एक्सपेंसेस। तो हम ही लोग उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्योंकि आजकल सबको मालूम है कि स्पेशली स्टूडेंट्स के पास पैसे की कमी है, तो हम लोग उसको ध्यान रखते हैं। हम लोग सब कुछ हम ही लोग उस चीज़ का वहन करते हैं। इसमें ट्रेनिंग है, इसमें बहुत सीखना है कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे लोगों से वार्तालाप करना है, कैसे मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना है, कैसे फील्ड में काम करना है। जाके अगर फील्ड स्टडी करनी है आपको तो हम वहाँ पे जाएं और उसके बाद सीखें कि कैसे किस तरह से वो सब किया जाता है। कुछ इलाके हैं जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें कि फील्ड लोग जाते ही नहीं हैं, तो वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये इट्स बेसिकली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स बाय द रिसर्च स्कॉलर्स। उद्घाटन सत्र के बाद पहला तकनीकी सत्र शुरू हुआ, जिसमें जियोडायनेमिक प्रक्रियाओं और डीप अर्थ अध्ययन पर शोध कार्य प्रस्तुत किए गए। इस सत्र में विभिन्न शोधकर्ताओं ने अपने अनुसंधान प्रस्तुत किए और हिमालय भूविज्ञान से जुड़े जटिल विषयों पर चर्चा हुई। यह वॉल्यूम देश भर के युवा शोधार्थियों और वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण शोध पत्रों का संकलन है, जो हिमालयी भूविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। 9 एनजीआरएस का जो सबसे पहले हम लोग का जो उद्देश्य था, इस बार हम लोग 9th ईयर ये मना रहे हैं हम लोग का, और इसका जो पहले उद्देश्य था कि सारे भारतवर्ष के सारे रिसर्च स्कॉलर को और जो पोस्ट डॉक्टरेट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में लाके उनके साथ उनके रिसर्च के लिए, पर्टिकुलरली जो जियो साइंसेस में है उनके रिसर्च के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे पाए। तो अभी इस बार का जो हम लोग का 9th एनजीआरएस में है 2025, उसमें करीब हमारे पास 250 के करीब हमारे पास जो है साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स, जिसे एब्स्ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग को मिले हैं। और इस बार ये भी किया गया है कि जिस तरह के जो अच्छे प्रेजेंटर होंगे उनको प्रोत्साहन के लिए एक जूरी बैठी है हमारी, जो कि सबसे अच्छा ओरल में जो बोल रहा है, सबसे अच्छा पोस्टर भी जो रहा है, उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्राइज़ और अवार्ड दिया जाए। दिस इज़ द 9th नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट हेल्ड इन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, and this is a flagship program of Wadia Institute. The objective of this particular NGRS in 2025 is to
to enable young geoscientists to address the issues or the natural problems that are occurring in the Himalayan region. And you know that Himalaya is such a geologically fragile area, but we need to have a multi-pronged, multi-subject approach to solve the problems. So the important is that one more important point of this NGRSM is that we need to enable the youngsters for the better skills in geosciences. So we have 2 workshops especially for the skill development, and it's the part of Mission Skill India, the Wadia Institute of Himalayan Geology has undertaken, and the part of the Viksit Bharat. And the skills is one open source software and about image processing, and we have students, almost more than 200 students from length and breadth of the country has participated in this event, and this is happening every year. The most important aspect, we will give best posters, best presentations awards in this function, and many dignitaries abroad and distinguished scientists and science managers are also present in this function. So we look forward this happen every year for the skill development and for Mission Skill India. दूसरे तकनीकी सत्र में क्वार्टरली जियोलॉजी, जलवायु और टेक्टोनिक्स पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने हिमालय क्षेत्रों में हो रहे जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय गतिविधियों के आपसी संबंधों पर अपने विचार साझा किए। तीसरे हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय गतिविधियों के आपसी संबंधों पर अपने विचार साझा किए। यहाँ मेरा जो मेनली वर्क है, हम स्प्रिंग्स रिजुवनेशन पे काम करते हैं अपर यमुना रिवर बेसिन, और यहाँ पे हम मेनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अपर यमुना रिवर बेसिन या जो हिमालय रीजन है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे स्प्रिंग जो है, ठीक है, वो डिस्चार्ज उसका जो रेट है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो कैसे इसको हम इंक्रीज़ करेंगे, वेरियस मेथड्स क्या क्या हम इसमें लेके आ सकते हैं, मेनली हमारा इस पे ही वर्क है। तो हम यहाँ अपने वर्क को रिप्रेजेंट करने आए हैं कि हम कौन से आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करें या आइसोटोपिक एनालिसिस मेथड यूज़ करें, जिससे हम स्प्रिंग वाटर को फिर से रिजुवनेट कर सकें और उत्तराखंड की जो लोकल कम्युनिटी है उसको माइग्रेट होने से रोक सकें। यहाँ पे मेरा काम ग्लेशियोलॉजी पे है, और मेरे ग्लेशियर्स दूनागिरी एंड बागनी ग्लेशियर्स जो कि धौली गंगा बेसिन में सिचुएटेड हैं, उसमें मेरा काम है। और यहाँ पे आकर के मैं डिफरेंट एक्सपर्ट से मिला जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से मोटिवेट किया है और मुझे मेरे सब्जेक्ट के बारे में और भी अच्छे से बताया है। स्पेशली सम रिसर्चर्स फ्रॉम ग्लेशियोलॉजी लैब क्रायोस्फीयर, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे समझाया, डॉक्टर मनीष मेहता एंड डिफरेंट रिसर्चर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर NGRSM प्रोग्राम एंड द कमेटी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया और मेरा एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया। I am here for NGRSM 2025. I am here to represent my works under micropaleontology, paleoclimatology, distributional studies and everything. I am excited to meet every scientist, to see everyone, and I can get contacts more. I am also thankful to NGRSM I am going to a presentation. तीसरे सत्र का विषय रहा सेडिमेंट्री होरिजोन्स और प्राचीन जीवन, जिसमें विशेषज्ञों ने भूस्तरों में पाए जाने वाले अवसादों और जीवाश्मों के माध्यम से धरती के भूगर्भीय इतिहास को समझने पर अपने शोध प्रस्तुत किए। वहीं चौथे सत्र में पर्यावरण भूविज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, आपदा और उसके न्यूनीकरण पर विमर्श हुआ। इस सत्र में हिमालय क्षेत्र में हो रही प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों के सतत उपयोग और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वैज्ञानिक समाधानों पर चर्चा की गई। इन सभी सत्रों में देश भर से आए शोधार्थियों ने अपने अध्ययन प्रस्तुत किए और विचारों का आदान प्रदान किया, जिससे सम्मेलन ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बना। इसी के साथ वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। My research is about the mineralogy and the morphology of Martian planet, and here I'm at NGRSM conference at Wadia Institute Himalayan Geology. So the purpose of visiting Wadia and attending this conference is that the prime reason is for networking and also to learn more about the Earth planet so that I could apply it on my research. I'm here at the 9th NGRSM at Wadia Institute of Himalayan Geology. So I'll be presenting my research on evolution of
evaluation of water quality parameters using machine learning. And I'm here to connect with researchers, like I'm here in the 4th year of my PhD. So I'm here to connect with researchers, get new ideas, share their experiences, etc. So that I can apply that in my field. भूविज्ञान की यह संगोष्ठी केवल एक वैज्ञानिक आयोजन नहीं, बल्कि हिमालय की आत्मा को समझने का एक सामूहिक प्रयास है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा आयोजित यह 9वां राष्ट्रीय भू अनुसंधान स्कॉलर्स मीट 2025 निश्चय ही भविष्य के वैज्ञानिक पथ प्रदर्शकों के लिए प्रेरणा का द्वीप प्रज्वलित करेगी। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून में 9th NGRSM यानी कि 9th नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट 2025 का दो दिवसीय सत्र का आयोजन शुरू हो चुका है। हमने आपको दिखाई पहले दिन की खास झलकियाँ और जो वाडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा नए युवा शोधार्थियों वैज्ञानिकों को अपने काम को प्रदर्शित करने का, विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का जो बेहतरीन मंच दिया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उम्मीद है यहाँ से निकले शोध देश और पर्यावरण के लिए विकास के नए रास्ते ज़रूर खोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।